करियर कोच एग्जैक्टली करते क्या हैं? मैं फुल टाइम मतलब करियर कोचिंग कंटेंट क्रिएशन दोनों करती हूँ। ओके। एंड कंटेंट क्रिएशन तो लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे और अब यूट्यूब पे भी करती हूँ क्योंकि पॉडकास्ट है अब मेरा। राइट। करियर कोचेज आपको आपके करियर गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। ओके। और वो आपको हेल्प करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज और हेल्पिंग यू विद सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ योर करियर। तो लेट्स से कोई इंसान है जो कंफ्यूज्ड है कि मेरे पास 3 ऑप्शंस है, मुझे ए बी या सी करना है, पर इन तीनों में से कौन सा करना है मुझे नहीं पता। आई कैन हेल्प देम। ओके। अगर कोई बोलता है कि मैं ए फील्ड में लेट्स से एचआर में 10 साल से काम कर रहा हूँ बट अब मुझे डेटा साइंस में स्विच करना है, देन आई कैन हेल्प देम विद करियर गाइडेंस। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसको अपना रेज्यूमे बनवाना है अच्छे से टू क्रैक बेटर इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज, आई कैन हेल्प देम। या अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनवानी है या अपने बिहेवियरल इंटरव्यूज के लिए, जॉब इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन हेल्प चाहिए, तो जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स और प्रोफाइल बिल्डिंग साइड है ऑफ करियर डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल ग्रोथ एक इंडिविजुअल के लिए, स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, वो सब मैं केटर करती हूँ। 18 से 50 साल की एज के लोगों को मैंने हेल्प किया है पिछले 4 सालों में। एंड हर फील्ड ऑफ लाइफ, मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकर से लेकर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले लो, कंसल्टेंट ले लो, मार्केटर ले लो, सेल्स ऑपरेशंस, बिकॉज एज अ करियर कोच आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो अनलेस आप एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड करियर कोच बनना चाह रहे हो। मतलब आप बोल दो कि मैं सिर्फ मिड सीनियर लेवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की हेल्प करूंगी, वो तो एकदम कस्टमाइज्ड हो गया। फिर आपके पास मतलब बहुत स्मॉल क्राइटेरिया, फिर आपका नीश ऑडियंस हो जाएगा। बट आई हेल्प विद प्रोफाइल बिल्डिंग एंड करियर गाइडेंस to anybody between the age of 18 to 50 from any walk of life. Okay. एक टाइम पे आपको टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल क्लब में एंट्री नहीं मिली थी, हाँ, राइट? और वहाँ से आप करियर कोच बनी। हाँ। क्या मेजर डिफरेंसेस आपने अपने आप में किए कि आप वहाँ से यहाँ तक आ पाए? जब टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल में एंट्री नहीं मिली थी ये नहीं हुआ था, पर मैं जब उनके ऑडिशन के लिए गई थी क्लब में, तो मैं ब्लैंक हो गई थी और मुझे लगा था मैं सिलेक्ट नहीं होंगी। अच्छा। पर उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया था। ओके। और 3 साल फिर मैंने टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल में मैं मेंबर थी। ओके। वो 3 साल ने बहुत कुछ चेंज किया था मेरे लिए। उसी टाइम पे मैं अपनी मल्टीपल इंटर्नशिप्स भी कर रही थी कॉलेज में। और उसी टाइम पे मैंने अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करना शुरू किया था। ठीक है। टोस्ट मास्टर्स ने मेरे को एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान बनाया। इट टॉट मी व्हाट एम आई नॉट गुड एट, मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं क्यों फंबल करती हूँ, मैं क्यों लोगों के सामने ब्लैंक हो जाती हूँ। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हम दोनों अभी बात कर रहे हैं, आप बहुत कंफर्टेबल हो सकते हो, पर कल अगर मैं किसी को या आपको स्टेज पे खड़ा कर दूं 1000 लोगों के सामने, क्या आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी स्पीच डिलीवरी दे सकते हो? नहीं। वही तो वो मुझे बहुत अर्ली ऑन पता चल गया था कि मैं बात तो नॉर्मली ऐसे अच्छे से कम्युनिकेट कर लेती हूँ लोगों से, आई एम कॉन्फिडेंट। मैं कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं थी। मैं ये कहानी नहीं बोलने वाली हूँ कि पहले मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी फिर मैं कॉन्फिडेंट बन गई। नहीं, मैं बचपन से ही बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी। बट जब मैं आप 10-20 लोग मेरे सामने खड़ा कर दो ना, मैं ब्लैंक हो जाती थी स्टेज पे। मेरी सेकंड टोस्ट मास्टर्स टॉक में मैं ब्लैंक हो गई थी। मेरी बहन देखने आई थी कॉलेज में और मैं तब भी ब्लैंक हो गई थी जब मैं अपनी टोस्ट मास्टर स्पीच दे रही थी। तो आई थिंक बहुत कुछ चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ है दैट स्पीकिंग अ सर्टेन वे, पब्लिक स्पीकिंग हैज बिकम अ सेकंड नेचर। क्योंकि वो चीज मैंने पिछले 7 years हो गए, 3 साल टोस्ट मास्टर्स के, 4 साल से मैं कर रही हूँ। 7 साल से मैंने आई गेट पेड टू स्पीक। सिंपली पुट, मुझे पैसे ही बोलने के मिलते हैं। मैंने उस बोलने को ही अपना एक मेन एसेट बना लिया है। तो व्हाट हैज चेंज्ड इज कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। आई हैव बिकम अ मोर कॉन्शियस स्पीकर। जो छोटी छोटी चीजें होती है, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन से लेकर कैसे आपकी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना है, उनको इंगेज कैसे रखना है, कैसे जज करना है कि पल्स ऑफ द ऑडियंस कहाँ जा रहा है, हाउ टू गेट देयर अटेंशन बैक, ये बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं। वो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखते हो। मैं आज ऐसे बात कर पा रही हूँ क्योंकि आपने उस पर 4-5-6 साल दिए हैं उस चीज को। तो आज ऐसे बात करना मेरा सेकंड नेचर है। मैं नींद से उठ के ऐसे बात कर सकती हूँ, राइट? क्योंकि वही मैं रोज कर रही हूँ हर दिन। बिल्कुल। तो वही डिफरेंसेस आए हैं मेजरली। एक नॉर्मल बच्चा है, उसको कौन सा करियर चूज करना है, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? मतलब अगर कोई कंफ्यूज बच्चा है, सपोज करिए मैं हूँ, मैंने अभी अपना हाई स्कूल या इंटर खत्म किया है, ठीक है, अब मुझे किस करियर की तरफ जाना चाहिए, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? आप कैसे मुझे काउंसल करोगे? श्योर। तो देखो, सबसे पहले तो मुझे आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके
बेसिक नेचर को और आपने अभी तक लाइफ में क्या क्या किया समझना पड़ेगा। ठीक है। हमारे पहले सेशन में मैं आपकी लाइफ जर्नी समझूंगी अभी तक। आप किस तरीके के बैकग्राउंड से आते हो, आपके आसपास कौन से लोग हैं, आप किन से सबसे क्लोज हो, कौन से स्कूल में पढ़े हो, कौन सी सिटीज में रहे हो, क्या आपने बहुत ट्रैवल किया है, एवरीथिंग। क्योंकि जब मुझे ये सब और पूरा बैकग्राउंड पता चलेगा तब मुझे आपकी थिंकिंग, माइंडसेट, इंक्लिनेशन, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। जब वो धीरे धीरे खुलेगा और मेरे सामने आएगा, फिर मैं आपसे ये पूछूंगी कि ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस हैं या पाथ्स हैं जो आपने लोगों को करते हुए देखी हैं, जॉब्स देखे हुए, बिजनेस जहाँ पे आपको लगता है आपका इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट। क्योंकि देखो आप कुछ भी ऐसे ही पिक नहीं कर लेते हो। अब मैं बैठ के कभी भी सितार नहीं बजाऊंगी, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। आप ट्राई भी उसी चीज को करते हो जहाँ पे आपका थोड़ा तो इंटरेस्ट होगा या आपके दिमाग में कुछ आया होगा। पॉडकास्टिंग, अगर आज मैं पॉडकास्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बोलना पसंद है, हैविंग इंटरेक्शंस विद पीपल इज ग्रेट, मुझे कैमरा के सामने आना पसंद है, तो हुआ। फ्लूक में कुछ नहीं होता, वो बोलने की चीज होती है, फ्लूक से हो गया। अब आप डांस करना तो शुरू नहीं कर दोगे अगर आपको डांस पसंद ही नहीं है। एग्जैक्टली। सो माई पॉइंट इज, पहले ये समझना कि इंटरेस्ट कहाँ है बच्चे का, क्योंकि इंटरेस्ट जैसे पता चलता है तो आपको एटलीस्ट 3-4 जगहें पता चल जाएंगी जहां ये इंसान ट्राई करके हिट एंड ट्रायल के बाद सक्सीड हो सकता है, फेल भी हो सकता है। क्योंकि लाइफ में कुछ भी गारंटीड नहीं है। आज मैं पिछले 4 साल से ये कर रही हूँ, बट कैन आई गिव अ डिक्लेरेशन या कैन आई से कॉन्फिडेंटली कि यार रोहित अगले साल आप मेरे से मिलोगे और मैं सिर्फ एक करियर कोच और कंटेंट क्रिएटर ही रहूंगी और सिर्फ ये कर रही होंगी, क्या पता मैं कुछ और भी कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू लिमिट माई सेल्फ। तो करियर्स बहुत ही फ्लूइड होने चाहिए, लेट देम फ्लो। आज के डेट में अब वो जमाना नहीं रहा कि आप 30 साल 40 साल एक ही चीज करो। हम भी इवॉल्व होते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो रही है, आप बढ़ जाते हो उस माइंडसेट से आगे, तो कुछ भी हो सकता है। बट एक इंटरेस्ट जब पता चल जाता है उस बच्चे का कहाँ है, तो आपके पास ऑप्शंस बेटर होते हैं, तो चूज। फिर आप उनसे उस फील्ड में कोई इंटर्नशिप या कोई कोर्स या बेसिक लर्निंग्स फ्रॉम यूट्यूब बाय वीडियोस, थोड़ा उनको डाइव डीप करने को बोलो उन फील्ड्स में। क्योंकि आपको कोई नॉलेज है नहीं, कोई एक्सपीरियंस इतनी जल्दी मिलता नहीं आफ्टर 12th। इंटर्नशिप मिलनी आफ्टर 12th इज वेरी डिफिकल्ट, इंडिया में स्पेशली। चलो मिल भी गई तो ग्रेट। तो आप एक्सपीरियंस कैसे उस फील्ड के बारे में और कैसे जानोगे? आई थिंक इट्स कोर्सेज और यू लर्न फ्रॉम अ मेंटर, एनरोल योरसेल्फ इन सम ऑफलाइन क्लासेस या कोई टूल सीख लो या यूट्यूब वीडियोस देख लो, यही ऑप्शंस है। बुक्स पढ़ लो। तो जो भी मैकेनिज्म, अगेन व्हाटएवर वर्क्स फॉर द स्टूडेंट, उसके थ्रू उन 3 फील्ड्स के ऊपर डीप रिसर्च करवाओ और फिर थोड़ा और पता करो कि ज्यादा इंक्लिनेशन किस फील्ड की तरफ हो रही है सबसे पहले, और फिर उस फील्ड में आपको ट्राई करना चाहिए कि चलो कुछ परसू कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोर्स या एक डिग्री। एंड ऐसा भी होता है बहुत बार कि इंसान ने एक डिग्री कोर्स किया और आप परसू कर रहे हो और 2 सेमेस्टर बाद रियलाइज होता है नहीं, दिस इज नॉट मेड फॉर मी, व्हिच इज ओके। If it is not made for you, it is okay, but then you have to be very clear। अगर आप अब ड्रॉप आउट कर रहे हो और आप ये डिग्री छोड़ने वाले हो, अब जिस भी चीज की तरफ बढ़ रहे हो, नंबर 1 वो कौन सी चीज है, क्यों उस फील्ड को चूज कर रहे हो ओवर दिस, और आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि आपको ये करना है, नॉट दिस। क्योंकि यू कैन नॉट कीप मूविंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर ऑल्सो। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। कोचिंग इज नॉट 1 सेशन रोहित। मैं सबको बोलती हूँ जब कोई भी मेरे साथ एक सेशन बुक करता है, तो मैंने बहुत कम कर दिए 1-on-1 सेशंस बिकॉज टाइम नहीं मिल पाता। बट कोई भी अगर बुक करता है इमरजेंसी में, मैं यही बोलती हूँ मेरा एक सेशन आपकी लाइफ नहीं बदलेगा, क्योंकि नहीं बदलेगा। मेरे एक 45 मिनट्स के सेशन में आप इतनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर्स पे नहीं डाल सकते कि मैं आपका करियर बदल दूं, क्योंकि पहले तो मुझे आपको समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो और 45 मिनट्स में किसका करियर बदला है यार? आई कैन नॉट चेंज थिंग्स फॉर यू ओवरनाइट। तो कोचिंग इज अ लॉन्ग टर्म जर्नी। आपको उनके साथ एज अ मेंटर एक एक कदम लेना होता है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो वही प्रोसेस होती है जो मैं फॉलो करती हूँ जनरली काउंसलिंग के लिए। एक चीज और ऐड ऑन की जा सकती है एजुकेशन में, जैसे यहाँ पे इंडिया में ना इंटर्नशिप का बिल्कुल भी कल्चर नहीं है। मतलब अगर इंजीनियरिंग में भी आप देखो 3rd ईयर के बाद इंटर्नशिप कराई जाती है, लेकिन उसमें भी मैक्सिमम बच्चे क्या है ना कि वो सर्टिफिकेट बनवा के ले आते हैं। करेक्ट। तो अगर यही इंटर्नशिप अगर हम हाई स्कूल के बाद, 11th के बाद, 12th के बाद, मतलब अगर 3-4 साल बच्चा अलग अलग फील्ड की इंटर्नशिप करेगा, तो शायद उसका थोड़ा सा माइंड मेकअप होगा कि मुझे क्या काम करने में मजा आ रहा है। मेरी तो स्टोरी वही है। मैंने ऑब्वियसली 12th के बाद नहीं, बट 2nd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग से लेकर 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग 25+ इंटर्नशिप्स की थी मैंने। उन 25 इंटर्नशिप्स ने ही मुझे क्लैरिटी दी लाइफ में मुझे करना क्या है। ओके। एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी।
उन 2 साल में मैंने सब सीख लिया था, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ईमेल कैसे लिखते हैं, बॉस को रिपोर्ट कैसे करते हैं, टीम में काम कैसे करते हैं, ओनरशिप कैसे लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे करते हैं, सब सीख लिया था मैंने। तो वो अनफेयर एडवांटेज थी जब मैं प्लेसमेंट्स के लिए बैठी थी, बिकॉज 25 इंटर्नशिप्स कर ली थी मैंने, यूके बेस्ड फर्म्स, यूएस बेस्ड फर्म्स, इंडियन जो आईआईटी और आईआईएम बैंगलोर इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स थे, उधर मैंने इंटर्नशिप्स की। तो बहुत कुछ सीखने को मिला था उधर।